सब संतों का बहुत धन्यवाद, जो भोपाल सत्संग में आए, जो नहीं आ पाए, सबका बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा संजोग बना, इतना प्रेम दिया, इतना अच्छा सा एक्सप्लोरेशन हुई। तो संतों को, होस्ट को, जिन्होंने सेवा करी, सबको टीम बहुत दिल लगा के सब मेहनत करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऑफलाइन सत्संग में अगर पॉसिबल हो पाए, अगर इज़िली, कंफर्टेबली आ पाएँ तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि संतों के दर्शन से ऊर्जा मिलती है, हमारी प्राण ऊर्जा मिलती है, रिचार्ज हो जाते हैं। अगर कभी टेस्ट करना हो ना तो कभी हॉस्पिटल जाना, 3-4 घंटे हॉस्पिटल में या जेल में वहाँ पे समय बिताना, तो पूरी प्राण ऊर्जा आपकी चूस ली जाएगी। पूरी प्राण ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा कि एक कमज़ोरी, एक मानसिक पीड़ा होगी, लगेगा कि एनर्जी नहीं है। और उसके उल्टा जब भी संतों के दर्शन करेंगे, सत्संग पे जाएँगे, ज्ञान चर्चा करेंगे, देखो ऊर्जा से भर जाओगे। एकदम आनंद, एकदम प्रसन्नता आएगी। तो फ़र्क तो पड़ता ही है। और फिर चाचा एक्सपायर हो गए तो जल्दी से आना पड़ा। संतों को छोड़ने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन अभी संसार और सांसारिक ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। मौत हो गई। पर मौत तो जन्म की सुंदरता है, जन्म की सत्यता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोह से निकलो, बात को समझो। जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है तो कहते हैं ना कि मुझे छोड़ के चले गए, मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अरे भाई, असल में हम सब अकेले आए हैं और अकेले ही जाएँगे। हम सबकी यात्रा अकेले ही है। देखो ना, अब चाचा मेरे लास्ट मोमेंट तक बड़े हेल्दी थे। बड़े ज़िंदा-दिल इंसान कहते हैं ना, आनंद से हमेशा भरपूर, नाचते रहते हर जगह। और सडनली न्यूज़ देखते-देखते साइलेंट अटैक आ गया। तो देखो, यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं है। ये दुनिया बड़ी डायनामिक है। श्वासों की हम वैल्यू नहीं करते। हम समझते हैं हम बड़े यंग हैं, बड़े जवान हैं, अभी तो उम्र पड़ी है। श्वासों की वैल्यू नहीं करते। लगभग 22,000 श्वासें हम लेते हैं दिन भर में। पर 2 मिनट भी अगर श्वास नहीं आए ना, तब उसकी वैल्यू पता पड़ती है कि जब श्वास चल रही थी कितना सुख था। अब श्वास नहीं ले पा रहे हैं, उस समय और कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ़ श्वास। वो जो एक-दूसरे को डायलॉग मारते हैं ना, बाबू तेरे बिना जी नहीं पाएँगे, तेरे बिना रह नहीं पाएँगे। मैं कहता हूँ, अरे भाई, हवा, पानी, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह पाएँगे, बाबू के बिना तो रह लोगे। पर असल बात हमको पता नहीं होती। और किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर यही सब पंचायतें होती हैं। पगड़ी है, पगड़ी पे सवार हो, एक-दूसरे की शक्लें देखो, गंभीर बनो, क्या बोलते हैं उसको,
मुझे अभी भी किसी ने सिंधी वर्ड बताया, पैर भरना बोलते हैं, इसको पैर भरना कहते हैं, कि भाई देखो मैं भी आया, मैंने निभाया और आप भी आना। ये सांसारिक एग्रीमेंट, डील्स मुझे शुरू से समझ में नहीं आती। जब कोई ज़िंदा होता है तब तो कोई पूछने जाता नहीं है, और पगड़ियों पे, बैठकों पे जाके जब वो जीवात्मा चली जाती है, जब उसका कुछ हम भला नहीं कर सकते, फिर गॉसिप्स होती रहेंगी, चर्चाएँ होंगी, बैठकें होंगी, खाना खाना होगा साथ में। ये सब क्या चलता है? जीवन का मतलब, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का मतलब क्या है? ये किसी को नहीं पता होता लास्ट तक। अरे भाई सार क्या है? क्यों जी रहे हो? जीवन का अर्थ खोजो, जीवन का सार खोजो, अंत समय का वेट मत करो। हम सबने जीने का तरीका सीख लिया, लेकिन जीने का कारण भूल गए। जीवन का कारण क्या है? तरीका तो हर किसी को, बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर समाज जो है उसको संस्कृत कर देता है। कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, डू एंड डोंट्स की बड़ी लिस्ट दे देते हैं बच्चों को। पर उसका कारण क्या है? कभी खोजते नहीं हैं। कैसे कर्मों का जाल है, कैसे कर्मों का ये अकाउंट काम करता है, कैसे चित्त में पूरी डेटा पड़ी रहती है हर जीवात्मा की, इसको साफ कैसे करना है। हमारे अनकॉन्शियस में एक कारखाना चलता है, प्रोसेस, हर एक सेकंड में प्रोसेस चलता है डेटा का। हमने क्या नए कर्म बना रहे हैं, क्या पुराने कर्म खत्म कर रहे हैं, पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। इसलिए हर समय मन में खटपट चलती रहती है, क्योंकि चित्त नीचे से चीजें बेचता जाता है। अब गुस्सा करने का समय आया तो गुस्सा भेजेगा। मन का मतलब यही है कि जो जो भी चित्त भेजेगा नीचे से, मन उसको बाहर जो है एक्सप्रेस करेगा। चित्त में जिस चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वो मन का पार्ट बन जाता है। फ्रीक्वेंसी गुस्से की आ गई तो मन को गुस्सा आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी उदासी की बढ़ गई, मन उदास हो जाएगा। और ये इतना डीप होता है, हमको उसका रीज़न भी पता नहीं होता कि हम उदासी-उदासी, ये अकेलापन क्यों महसूस होता है। जैसे मोबाइल में नहीं, बैकग्राउंड में ऐप्स काम करती रहती हैं, बैकग्राउंड वर्क चलता रहता है। पीछे-पीछे बहुत कुछ चलता है, इसके लिए हमारी बैटरी भी जल्दी ड्रेन होती है मोबाइल की। ऐसे ही चित्त में हर एक सेकंड में कुछ न कुछ प्रोसेस होता रहता है। ऐसे देखो तो जीवन बड़ा छोटा है, ये स्थूल प्रारब्ध वाला 70-80 साल का जो जीवन होता है। और दूसरी दृष्टि देखो तो बहुत बड़ा भी होता है, सीखने के लिए, समझने के लिए, अपने मन को ऑब्ज़र्व करने के लिए, कि कौन-सी चीज़ कैसे काम करती है, इसका विज्ञान क्या है। अभी ज़्यादा अगर बोलने बैठ गया तो फिर कंटिन्यू बोलते जाऊँगा। आज सोचा था कि क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, भोपाल में भी काफ़ी संतों ने काफ़ी क्वेश्चन किए, तो अभी यहाँ भी जिसको जो भी क्वेश्चन है लाइव आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये बातें हमको 2-3 बातें अच्छे से समझनी है कि जीवन पिछले जन्मों के कर्मों से चलता है। इसी को संत प्रारब्ध कहते हैं, जिसको हम जीवन कहते हैं। ये जो बायोलॉजिकल शरीर, 5 इंद्रियों के जो अनुभव वाला जीवन है, ये प्रारब्ध है, वो बड़ा छोटा है। ऐसे हुआ अभी भोपाल में, जब मैंने बताया कि कोई भी प्लेन क्रैश कैसे होता है, एक साथ सब लोगों की मृत्यु कैसे होती है।
छोटा सा ही एक एग्ज़ाम्पल दिया था वहाँ तो, लेकिन उसके बाद बाहर आ गई, इतनी सारी ईमेल्स आई, मैसेज आए कि भैया ये कैसे हुआ थोड़ा डिटेल में बताओ। कैसे एक साथ सबकी ग्रुप डेथ होती है, कैसे हवाई जहाज़ गिर जाता है और सब एक साथ मर जाते हैं। देखो मेरी बात बड़ी लाउड एंड क्लियर है, और 2 ही चीज़ समझनी है, फिज़िकल और मेंटल, या फिज़िकल और साइकोलॉजिकल। ये जो फिज़िकल जीवन है, मैं इसलिए बार-बार कहता हूँ कि ये चीज़ को समझो। जो हमारा बायोलॉजिकल ये जो शरीर है, इसको कोई भी फ्रीडम नहीं है। हमको लगता है ये श्वासें भी हम ले रहे हैं, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं। अगर हम लेते तो हम नींद में कैसे लेते? जब कोई बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है या कोमा में चला जाता है, तो कैसे वो साँस लेता है अगर वो खुद लेता तो? ये अपने आप चलती है। बायोलॉजिकल जो शरीर है, उसका जीवन जो है वो ऑटो मोड पे है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये बात चाहे आज समझो, चाहे हज़ार साल बाद समझो, जब विज्ञान इसका प्रूफ देगा, लेकिन समझनी तो पड़ेगी। ये पूरा प्रकृति के कंट्रोल में है। हमारा शरीर पूरा प्रकृति है और प्रकृति के कंट्रोल में ही है। हाँ, मेंटल या साइकोलॉजिकल, मानसिक तौर पर फ्रीडम है। शरीर के लेवल पे कुछ भी आप बदल नहीं सकते। आप किस परिवार में जन्म लेंगे, आपके माँ-बाप कौन होंगे, ये आप बदल नहीं सकते। लेकिन साइकोलॉजी के तौर पर, मानसिक तौर पर चीज़ें बदल सकते हो। उसको आप चेंज कर सकते हो। वो आपके फ्रीडम में है, और वहीं सारा ऑपरेशन करना है। लोग गलती करते हैं, शारीरिक लेवल पे ऑपरेशन करते हैं, पूजा-पाठ, यज्ञ-हवन में डूबे रहते हैं। मन बदलना है, चित्त बदलना है, उसको साफ करना है। बदलना क्या, खत्म ही करना है अगर किसी को परम मोक्ष चाहिए तो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो प्लेन क्रैश वगैरह होता है, या कहीं जगह पे एक बिल्डिंग में या घर में आग लग जाती है, तो एक साथ कई लोग जल के मर जाते हैं। तो इनका कर्मबंध इस तरीके का होता है, इसलिए असफल आता है, और कर्मबंध ये ऐसे बनता है कि समझो पिछले जन्मों में किसी ने गाँव में, जैसे किसी को आज भी आपने देखा होगा, कई लोगों को गाँव में ज़िंदा जलाते हैं, या पहले फैमिली में ऐसे होता था, बहू वगैरह को ज़िंदा जला देते थे, कई सारे केसेज़ हुए। तो जलाएगा तो 1 या 2 इंसान, लेकिन जो राय देगा, जो फैमिली मेंबर ने थोड़ा भी सपोर्ट किया, या उन्होंने हामी भरी कि ठीक है, ये आपने सही किया, ये अच्छा किया, या आज भी आप राजस्थान के या हरियाणा के या असम वगैरह के गाँव में जाओगे, तो वहाँ भी अगर किसी किसी को लगता है कि कोई जो है जादू टोना करता है, तो उसको गाँव वाले मिलके जला देते हैं कि ये डायन है, ये जो है चुड़ैल है। तो उसमें जितने गाँव वालों ने भी कहा कि ये बात सही है, इसको ज़िंदा जला देना चाहिए, अपना ओपिनियन दिया, राग या द्वेष किया, उसने खुद को ज़िंदा जलाने का कर्म बंद कर लिया। फिर अब इन सबका ग्रुप डेथ होगी। ये भले नेक्स्ट जन्म में अलग-अलग देशों में, अलग-अलग धर्मों में, अलग-अलग जगहों पे जन्म लेंगे, लेकिन इनकी जो डेथ है वो, जब इनका प्रारब्ध बनेगा, सही समय आ गया, एक ग्रुप में एक साथ मिलेंगे, या तो प्लेन में या बिल्डिंग में, और उनकी डेथ एक साथ हो जाएगी। तो कर्मों के नियम को बड़े अच्छे से समझना है। कई लोग कहते हैं कि भैया इतनी आपकी हेवी बातें समझ में नहीं आती, साइंस और विज्ञान समझ में नहीं आता। मैं कहता हूँ ठीक है, और कुछ समझ में आए ना आए, लॉ ऑफ कर्मा ज़रूर समझें, और बड़े अच्छे से समझें। क्योंकि कंप्यूटर की तरह, कैलकुलेटर की तरह कुदरत काम करती है। 2 + 2 4। प्रकृति अपने नियम से चलती है। जैसे घर पे कोई मशीनरी पड़ी हो, अब मशीन हमारे घर की है भले, लेकिन अगर उसमें उँगली आ जाएगी, तो उँगली कट जाएगी ना। अब मशीन थोड़ी बोलेगी कि भाई मैं तो इसके घर की हूँ, तो इसकी उँगली नहीं काटूँ।
कि वो तो मशीन है, उसको सोचने समझने की चेतना नहीं है, जड़ है। गलती करोगे सज़ा पाओगे। अब हम थोड़ी बोलेंगे कि ये मशीन तो हमने खरीदी, पैसे हमने लगाए तो इस मशीन में हमारी उँगली नहीं कटेगी। जिसकी भी उँगली जाएगी, जो भी गलती करेगा उसको सज़ा मिलेगी। ये प्रकृति एक मशीन की तरह है। तो इससे बचें कैसे? प्रकृति की बातों का एक ही सॉल्यूशन है कि कल जो हो गया उसको भूल जाओ। संभव से जो भी अच्छी घटना है, बुरी घटना है, जीवन में सुख है, दुःख है, कल का आप भूल जाओ। नया सर्किट मत बनाओ, नए बीज मत बनाओ, क्योंकि प्रकृति खुद भी भूल जाती है। उसका काम है बस संजोग देना, रॉ मटेरियल देना और कर्मों को रिलीज़ करवाना। और एक बार रिलीज़ हो गया तो वो भी भूल जाती है। लेकिन हम इंसान चीज़ों को पकड़ के रखते हैं। दूसरों में ध्यान देते हैं, दूसरों की लाइफ़ कैसे चल रही है। अब वो दूसरे का अकाउंट है प्रकृति से, हमारा उसमें कोई लेना-देना नहीं है। हमारा उसमें कुछ काम ही नहीं है। मैं देखता हूँ अक्सर कंपैरिज़न चलती है, घरों में, भाइयों में, दोस्तों में, बहनों में, देवरानियों में। अरे भाई किसी की भी कंपैरिज़न किसी के साथ नहीं है। इवन 2 ट्विन्स भी हैं, उनकी भी आपस में कंपैरिज़न नहीं होती। क्योंकि हर किसी का अकाउंट डायरेक्ट कुदरत के साथ अलग-अलग है। हम बैंक में जाते हैं, हमको समझो 5,000 निकालने हैं अकाउंट से, तो दूसरा अगर अकाउंट से 5 लाख निकालता है, तो हम थोड़ी इसमें ध्यान देते हैं, क्योंकि दूसरे के अकाउंट में 5 लाख पड़ा है, उसको ज़रूरत है तो वो निकाल रहा है। हमारा अकाउंट में 5,000 पड़े हैं, तो हम 5,000 निकालते हैं। ऐसे ही प्रकृति में हर किसी की हर जीवात्मा का अकाउंट बना हुआ है। लेकिन हम दूसरे में ध्यान देते हैं कि वो 5 लाख क्यों निकाल रहा है, उसके अकाउंट में 5 लाख क्यों पड़े हैं, हमारे अकाउंट में क्यों नहीं पड़े हैं। ये फिर कंपैरिज़न करके हम राग-द्वेष करके फिर नए क्रम-बीज बनाते हैं। ऐसे ही लूप चलता रहता है। होल को नहीं देखते, फुल पैकेज को नहीं देखते। अब अक्सर पति-पत्नियों का झगड़ा होता है, मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए। तो अक्सर एक ही पार्ट देखते हैं कि इसने भयंकर चिल्लाया या भयंकर गुस्सा करता है। यही शिकायतें आती हैं कि छोटी-छोटी बातों पे लड़ने आ जाती है या लड़ने आ जाता है। तो मैं कहता हूँ कि भाई आप एक पार्ट क्यों बता रहे हो? साथ में कभी प्रेम से भी चलते होंगे, कभी होटल में जाते होंगे, रेस्टोरेंट में जाते होंगे, मॉल में घूमने जाते होंगे, मूवी पे जाते होंगे, मतलब अच्छा टाइम भी स्पेंड करते होंगे, तो वो क्यों नहीं बताते? तो कंप्लीट पैकेज देखना है, ये कंप्लीट पैकेज है। लड़ाई कर रहे हो वो भी एक पैकेज है, प्रारब्ध है। अगर मूवी देखने जा रहे हो तो वो भी एक प्रारब्ध का पार्ट है, वो भी पैकेज है। एज़ अ होल पूरा देखोगे ना तो बात समझ में आ जाएगी। फिर कोई आपको गुनाहगार, कोई दोषी, उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे ये किया, उसने मेरा ये नुकसान किया, इस आग में नहीं जलोगे, साइकोलॉजिकली आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। इसके लिए बार-बार कहता हूँ, सास से लड़ाई होती है, बच्चों से लड़ाई होती है, उसको धन्यवाद दो। थैंक यू बनो कि वो आपके निमित्त बने आपके कर्मों को रिलीज़ कराने के लिए। क्योंकि मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए और ये सब कर्म बंधन हम करके आए हैं। चाहे कोई हमारा मान कर रहा है, चाहे सम्मान कर रहा है, चाहे हमारा अपमान कर रहा है, दोनों ही निमित्त हैं और दोनों में ही कर्म रिलीज़ हो रहे हैं। तो दोनों को ही धन्यवाद देना है, जो भी निमित्त है उसको धन्यवाद दो, ठीक है भाई, कर्म रिलीज़ हो गया। जितना कर्म रिलीज़ होगा उतना हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। कर्म तो हर किसी के रिलीज़ होते हैं, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो। अज्ञानी के भी कर्म रिलीज़ ही होते हैं, लेकिन अज्ञानी जितने कर्म रिलीज़ होते हैं, उससे डबल वो नए बना देता है। इसलिए अज्ञानी का बोझा बढ़ते जाता है। अदरवाइज़ बायोलॉजिकल शारीरिक फ्रीडम किसी को नहीं है। जैसे रोबोट है, हर इंसान एक रोबोट है। जिससे रोबोट के अंदर अलग-अलग प्रोग्राम डाला जाता है, अलग-अलग उद्देश्य के लिए, अलग-अलग काम के लिए बनाया जाता है।
एक रोबोट बनाते हैं कि ये घर का काम करेगा, खाना बनाएगा, झाड़ू पोछा करेगा। एक रोबोट बनाते हैं आर्मी में जो है फाइट करने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए। एक रोबोट बनाते हैं कि हॉस्पिटल में काम करेगा, ऑपरेशन करेगा। लेकिन हर किसी में प्रोग्राम अलग-अलग डालते हैं। ऐसे भी हम सब भी रोबोट्स हैं, हम सब भी मशीन्स हैं, हमारे अंदर भी प्रारब्ध का प्रोग्राम प्रकृति ने डाल दिया है। सिर्फ़ चेतना का डिफ़रेंस है। हम में आंतरिक चेतना है, हम में जागृति है, हम में अवेयरनेस है। पर शारीरिक लेवल पे सब हर इंसान रोबोट ही है। अब ये समझ नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग की कमी है। इसलिए हमारे समाज में इतने सारे अंधविश्वास होते हैं, ये सब कर्मकांड होते हैं। मैं बोल-बोल के थक जाता हूँ कि भाई मौत हो गई तो जीवात्मा चली गई, उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, जब तक कोई शरीर में है, जब ज़िंदा है, तब उसको प्रेम नहीं देते, तब उसकी हेल्प नहीं करते। लेकिन उसके जाने के बाद फिर रोना-धोना करेंगे, 12-13 दिन जो है गरुड़ पुराण का पाठ करेंगे। अरे भाई गरुड़ पुराण का पाठ क्या करेगा इसमें? अगर गरुड़ पुराण ही अच्छे से समझ लो तो भी काम हो जाता है। लेकिन एक फ़ॉर्मेलिटी बन जाती है कि 7 दिन जो है या 10 दिन ये पाठ रखवाना है घर पे। मैंने पूछा पाठ रखवाने से क्या होगा? ये अच्छा होता है। अरे अच्छा कैसे होता है? किसी की अगर समझ में थोड़ी बात भी आए तो भी चलो उसका थोड़ा यूज़ हुआ, काम हुआ। लेकिन ये सब जो है फ़ॉर्मेलिटीज़ जो बन जाती हैं बाद में, क्रियाकांड होते हैं, हड्डियों को जो है हरिद्वार या नासिक डालने जाओ। बहुत तरह के मैं तो मुझे हँसी आती है, मैं भूल भी जाता हूँ कि जल 1 लोटा लेकर आओ, 2 चदरें लेकर आओ, उसमें चावल होने चाहिए। इस बार तो मेरा बहुत दिमाग आउट होगा कि मैं जो है और थोड़ी डिबेट करूँ, लेकिन फिर संजोग भी नहीं मिला। अरे भई, उस जीवात्मा से अगर आप प्रेम करते हो, तो जो अभी शरीर में है उसको प्रेम दो, उसको ज्ञान दो, मुक्त कैसे होना वो बताओ। लेकिन इतने सारे अंधविश्वास बढ़ते जा रहे हैं कि कोई बाबा मिल जाए, कोई साधु मिल जाए जो चुटकी में बभूति दे दे, पानी में मंत्र पढ़ के दे दे, हमारी टूटी हुई हड्डी बन जाए, हमारी बीमारी ठीक हो जाए, कोई चमत्कार कर दे। मैंने अभी भी कहा ना भोपाल सत्संग में कि गुरु चमत्कार नहीं करते, गुरु चेतना देते हैं। क्योंकि चमत्कार किसी को फ्रीडम नहीं है, चमत्कार यहाँ हो नहीं सकता। प्रकृति के नियम सबके लिए सेम है। अरे भाई क्यों दूसरे टाइप के चमत्कारों में पड़े रहते हो? ये चमत्कार नहीं है कि कैसे बच्चा पैदा होता है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे एक सेल से 9 महीने घर के अंदर मल्टी सेलुलर एक शरीर बन जाता है। ये चमत्कार नहीं है प्रकृति का। जब बच्चा पैदा होता है, माँ के स्तन में दूध आ जाता है। ये चमत्कार नहीं है क्या? लेकिन हमको ऐसी उम्मीदें होती हैं कि कोई साधु बाबा मिल जाए। लेकिन अच्छे से समझो कि कोई साधु बाबा, कोई ऐसी चुटकी, कोई मंत्र पढ़ के ऐसे चमत्कार नहीं कर सकता क्योंकि उसको फ्रीडम नहीं है। हाँ, मेंटल मेंटल या मानसिक तौर पर चमत्कार हो सकते हैं। जैसे कृष्ण ने चमत्कार किया, अर्जुन का पूरा माइंड चेंज कर दिया। जब अर्जुन मना कर रहा था कि मैं नहीं मारूँगा अपने भाइयों को, तब कृष्णा ने कोई पानी में मंत्र पढ़ के नहीं दिया कि ये पानी पी ले तू बदल जाएगा, या उसके सर पे हाथ नहीं रखा कि अभी तू तीर चलाने लगेगा। कृष्णा ने इसको ज्ञान दिया, साइकोलॉजी पूरी चेंज की अर्जुन की। वो है असली चमत्कार। शरीर के स्तर पे कोई चमत्कार नहीं होता।
और मेडिकल साइंस भी शरीर के रूप में चमत्कार कर सकती है। अगर किसी को शरीर में कैंसर आ गया, तो मेडिकल साइंस काम करेगी। उसमें कोई बाबा अगर कह दे कि इसकी थेरेपी बंद कराओ, मैं जो है इसको पानी मंत्र दे देता हूँ, उससे ठीक हो जाएगा, तो इससे कोई चमत्कार शारीरिक लेवल पे नहीं होता। अध्यात्म कभी भी दावा नहीं करता, किसी भी केवल ज्ञानी को देख लें। केवल ज्ञानी या केवल ज्ञान मानसिक कैंसर का इलाज करता है, और मन का कैंसर एक ही है, अहंकार। कैसे अहंकार को तोड़ना है, कैसे फ्रैक्चर करना है, कैसे अज्ञान को हटाना है, इस पे आध्यात्म विज्ञान काम करता है। अभी भोपाल में ही किसी ने पूछा कि भैया भोपाल में ऐसे, बोले मैंने अपनी आंखों से देखा है कि माता आती है लोगों को, तो वो कैसे होता है? मैंने कहा भाई इसकी अगर टेस्टिंग करनी हो, किसी को माता आती है, तो भोपाल में चिड़ियाघर तो होगा, उसको चिड़ियाघर ले जाओ और बंद कर दो शेर के पिंजरे में। अगर माता होगी तो शेर पे सवार हो जाएगी, शेरा वाली माता। अगर डर जाए, चिल्लाए, तो समझ जाना कि इसको मानसिक बीमारी है, उसको इलाज की जरूरत है, उसको ले जाओ डॉक्टर के पास। कहते हैं कि हनुमान भी आता है किसी के अंदर। अरे भाई हनुमान अगर आता है तो उड़ के दिखाओ, उसको बोलो भाई उड़ जा, अगर हनुमान तेरे अंदर आ गया तो। ये सब खोखली बातें हैं, ना साइंस इसको स्वीकार करता है, ना अध्यात्म केवल ज्ञान इसको स्वीकार करता है। ये अवेयरनेस की कमी है, जागृति की कमजोरी है, चेतना सोई हुई है। अंधश्रद्धा जो है ना, या अंधविश्वास जो है ना, वो अवेयरनेस की कमजोरी से ही आता है। जिसको जितना बड़ा अज्ञान है, जिसको जितना बड़ा, जितनी कम अवेयरनेस होगी या कम जागृति होगी, आप देखेंगे उसी को सबसे ज्यादा अहंकार होगा, वही ज्यादा अज्ञानी होगा, वही ज्यादा तू तू मैं अहंकार की भाषा में लड़ाई झगड़े में लगा रहेगा, और वही ज्यादा अंधविश्वासी होगा। बात को समझो। ध्यान और ज्ञान से हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, वहां किसी चमत्कार की उम्मीद मत करो कि गुरुजी सर पे हाथ रखेंगे तो बीमारी ठीक होगी, या हमारा जो धंधा नहीं चलता है वो चलने लगेगा। ये है कि ज्ञान से संयम बढ़ेगा, पेशेंस लेवल बढ़ेगा, एक अनूठी शांति आएगी। पहले के ज़माने में क्यों कहते थे कि संयम रखो, कहते थे ना, पेशेंस रखो किसी भी चीज़ में, वेट करो, इंतज़ार करो। कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। लेकिन फिर ढेर सारे लोगों ने ये भी कहना चालू कर दिया कि ज़्यादा इंतज़ार करने से फल सड़ जाता है। अरे भाई ऐसा नहीं होता, कर्म अपना फल दे ही जाता है। क्योंकि पहले केवल ज्ञानी थे, केवल ज्ञान इतना अच्छा से लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी, जो बड़े बूढ़े थे हमारे। तो ये चीज़ें ऐसे ही बाहर नहीं आती, इसके पीछे लॉजिक होता है। कहते थे संयम रखो, क्योंकि उनको पता था कि ये प्रारब्ध का तूफान है, जब ये बुरा समय टल जाएगा, तब ये खत्म हो जाएगा। जब भी बुरा समय चले, संयम रखो, शांति रखो, मौन रहो, उसको गुजरने दो, इस नदी को बहाव बहने दो, ज़्यादा उलझो मत।
हर पहाड़ के पीछे कुछ ना कुछ साइंस, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। बस उसको देखो, जैसे मूवी देखते हो ना, किसी का भी अगर कुछ भी ऐसा बुरा समय चल रहा है और वो उस कोशिश में लगा पड़ा है कि कोई तांत्रिक, कोई साधु बाबा मिल जाए, बस शांत रह के देखो, ये प्रारब्ध की हवा है, प्रारब्ध का तूफान है और हर कर्म की एक्सपायरी डेट होती है। ये भी समय गुज़र जाएगा, अच्छा समय भी गुज़र जाएगा और बुरा समय भी गुज़र जाएगा। इस ट्रांज़ैक्शन को प्रारब्ध कहते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं धीरज रखो, शांत रहो। कभी-कभी गुस्सा, क्रोध भी आ जाता है ना, तो फिर बिल्कुल उसे कॉन्सिक्वेंसेस आने लगते हैं, मतलब वो चेन कंटीन्यूअस चलती है। फिर इसने भी अपमान किया, फिर उसने अपमान किया, फिर इसने लड़ाई की, उसने हाथापाई करी। तो जब मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ भई जो भी आपने अंदर डाला हुआ है, अंदर पेट्रोल डाला है तो पेट्रोल निकलेगा, केरोसिन डाला है तो केरोसिन निकलेगा, गुस्सा है तो गुस्सा निकलेगा, प्रेम है तो प्रेम निकलेगा, दया है तो दया निकलेगी। जो भी आपने अंदर भर के आए हो, वो खाली हो रहा है, उसको निकलने दो। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि ये वेयरहाउस है, हमारा चित्त जो है अनकॉन्शियस से भी नेक्स्ट लेवल में जो गोडाउन है, जो चित्त है, वो गोडाउन है। और जो कॉन्शियस जिसको हम कहते हैं, व्यावहारिक भाषा जिसको कहते हैं, हमारा लेन-देन, ये हमारा दुकान है, ये शोरूम है। तो रोज़ थोड़ा-थोड़ा सामान बाहर आता है, दुकान पे गोडाउन से दुकान पे आता है, दुकान में फिर हम बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। तो हर दिन हम कर्मों को सेल करते हैं। हर दिन हम जो भी कर रहे हैं, चाहे बात कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर्म कर रहे हैं, चाहे बुरा कर्म कर रहे हैं शरीर से, वो हम सामान बेच रहे हैं और अंदर से गोडाउन से एक रोज़ नया सामान आता है। तो ये घड़ी चलती रहेगी अंतिम श्वास तक। तो इसलिए लॉ ऑफ कर्मा अच्छे से समझो। अगर ईमानदारी से सही में किसी का अगर इंटेंशन मुक्ति है तो, अदरवाइज़ अंधविश्वास ऑलरेडी हर जगह बहुत है। मुझे कई लोग कहते हैं कि भैया आप इतना चोट करते हो, तो मैं तो अंतिम श्वास तक चोट करता रहूँगा, जितनी मेरी कैपेसिटी है, जब तक कर सकता हूँ, करता रहूँगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे क्वेश्चन ले सकते हैं, लाइव क्वेश्चन अगर किसी का कुछ हो तो। जी भैया। संगीता साहू रायपुर से, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया जी। राम, राम। राम राम जी। मुझे जानना था कि ज्ञान और ध्यान में हम बहुत आगे आकर भी लोग क्या है, राग और द्वेष में फंसे रहते हैं। यह राग द्वेष छूटता क्यों नहीं है और इसका परिणाम क्या होगा, थोड़ा समझाइए भैया। आपने कहा कि ध्यान और ज्ञान में आके लोग राग द्वेष में पड़े रहते हैं। तो पहली बात तो ये लोग कौन है? ये लोग कभी मिलते नहीं हैं। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये 4 लोग कभी मिलते नहीं हैं, कहीं होते भी नहीं हैं। ये हमारे सिर्फ़ दिमाग में होते हैं। तो आपने कहा लोग, तो इसका मतलब हमारी दृष्टि दूसरे पे है। तो कभी भी हम किसी को जज ना करें, खुद को पहले जज करें कि हमारे अंदर राग द्वेष है या नहीं है। पहली पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट, आपका क्वेश्चन भी वही है जो अभी-अभी हमने चर्चा करी कि ज्ञान और ध्यान के मार्ग पे होने के बाद भी राग द्वेष क्यों है लोगों में? तो देखिए, ये वही बात है जो अभी-अभी जस्ट मैंने कही कि जो भी प्रारब्ध में है, ये बात समझें। जो भी हम फिज़िकली करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, चाहे हमने किसी के ऊपर हाथ उठाया या किसी ने हमारे ऊपर हाथ उठाया, ये सब प्रारब्ध कर्म है। इसके साथ जुड़े हुए जो हमारा मन है, जिसको स्थूल मन कहते हैं, जिसको आप ये आपने राग द्वेष कहा, ये भी प्रारब्ध का पार्ट होता है। जो हमारे अंदर विचार आते हैं, जो ऑटोमेटिक होते हैं, मैंने कहा ना जो भी ऑटोमेटिक होता है वो प्रारब्ध होता है, वो प्रारब्ध ऑटो मोड पे ही चलता है। जो हमारे अंदर विचार आते हैं,
चाहे अच्छे चाहे बुरे, वो भी प्रारब्ध है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो भी पिछले जन्मों में हमने इसके कारण बनाए, कॉज़ बनाए, इसलिए आता है। तो ये जो राग द्वेष है ना, ये इसलिए होता है। आपने कहा कि क्यों क्यों होता है? ये ज्ञान और ध्यान के बाद भी इसलिए होता है क्योंकि ज्ञान और ध्यान तो अभी मिला, इस जन्म में, या पिछले जन्म से भी डेवलपमेंट हमारी चलती आ रही है। लेकिन ज्ञान और ध्यान होने के बाद भी जो राग द्वेष हमारे चलते हैं, ये पिछले कई जन्मों में जो बीज बन गए होंगे, प्रकृति ने इसका प्रारब्ध कर्म बना दिया या कर्म फल बना दिया। हमने कर्म बनाए थे, ये उसका फल है। जो भी आप देखते हो कि किसी का राग हो रहा है या द्वेष आ रहा है या बुरा विचार आता है, तो ये भी प्रारब्ध का पार्ट ही है। ये भी कर्मों की जो है रिलीज़ होने का एक प्रोसेस है। अरे भई, जो लाए हो वही निकलेगा। टंकी में जो अंदर आप भर के लाए हो, वो अपने समय पे उस इंसान के सामने किसी के भी निमित्त से वही निकलेगा। सिर्फ़ उस समय हमको ऐसी कोशिश करनी है कि नए कर्म नहीं बनाने हैं। हम क्या करते हैं, विचार में इन्वॉल्व हो जाते हैं, विचार से एक हो जाते हैं, तन्मयकार हो जाते हैं, या राग द्वेष में भी तन्मयकार हो जाते हैं, अंदर से एक हो जाते हैं। इसको भाव जागृति भी कहते हैं। तो हम नए भाव बना लेते हैं, विचार अलग है, भाव अलग है। भाव में ऊर्जा होती है, विचार में कोई अपने आप में कोई ऊर्जा नहीं होती। विचारों को हम ऊर्जा देते हैं, तन्मयकार होके, इन्वॉल्व होके, एक होके। तो फिर जब हम तन्मयकार हो जाते हैं, जब हम आसक्त हो जाते हैं, तो फिर हम नए कर्म भी बना लेते हैं। वो गलत बात है। ज्ञान से हमारे नए कर्म बनने बंद हो जाते हैं। पिछले कर्म जो हैं, वो जो हवा चली आ रही है, वो तो निकलेगी। इसको तुलसीदास कहते थे कि पहले जब साइकिल चला रहे थे बड़ी स्पीड से, तो किसी ने ज्ञान दिया कि साइकिल चलाना बंद करो, हमको मुक्ति चाहिए। तो साइकिल के जो पेडल है, वो मारने किसी ने बंद कर दिए। लेकिन जब साइकिल के पेडल मारने बंद करिए, उसी समय साइकिल नहीं रुकती ना। उस समय नई ऊर्जा डालना बंद कर दिया। लेकिन जो पहले से ऊर्जा डाली हुई है हमने, कुछ समय साइकिल आगे तक चलेगी। तो ध्यान और ज्ञान से क्या होता है, नए कर्म बनने बंद हो जाते हैं। अवेयरनेस, अंदर से जागृति जो है, वो बढ़ जाती है, चेतना बढ़ जाती है। तो पुराना जो है वो तो निकलता ही है, लेकिन जो नया इन्वॉल्वमेंट है, जो नए कर्म है, वो डालना बंद हो जाता है। तो ये जिसको आप कहते हो कि लोगों में राग द्वेष होता है, क्योंकि हम बाहर से देखते हैं, और बाहर से हम क्या देख पाएँगे, या तो उसका बाहरी मन देख पाएँगे, स्थूल मन, या तो बाहरी शरीर देख पाएँगे। इसलिए संत कहते हैं कि हमेशा जागृत रहो। और उससे भी जुड़ा हुआ एक सवाल और आता है कि कभी-कभी जागृत तो रहते हैं, लेकिन कभी-कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो प्रारब्ध कर्मों का जो तूफ़ान होता है, हम उसमें एक हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, अभी ये भी समझ लें। देखो, जागृति की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जागृति भी एक ऊर्जा है। जैसे किसी को गुस्सा आया, ठीक है, क्रोध आया, तो तीव्र अगर भाव किया होगा तो गुस्सा भी ज़ोर-शोर से आएगा, एकदम तीव्र आएगा, और उसकी इंटेंसिटी बड़ी हाई होगी। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो एनर्जी बड़ी हाई होगी। उस समय अगर हमारी जागृति की फ्रीक्वेंसी कम होगी, हमारी जागृति की एनर्जी कम होगी, तो वो गुस्सा हम पे हावी हो जाएगा। हम अंदर से भी एकदम क्रोधित हो जाएँगे, एकदम गुस्से हो जाएँगे, एकदम पागलपन छा जाएगा। अब ये खुद टेस्ट करना। एक होता है बाहर का गुस्सा, जो अक्सर महिलाएँ करती हैं अपने पति के ऊपर, जब बाहर का गुस्सा निकालती हैं, लेकिन अंदर में हँसती हैं, अंदर में ड्रामा करती हैं। ये मैं बड़ी, क्योंकि लोगों से बहुत मिलना-जुलना होता है, बात होती है, लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए। तो कई महिलाएँ कहती हैं कि हम तो पति को बोलते हैं कि मुझे बस अब तलाक चाहिए, अब बहुत हो गया, अब सहन नहीं होता, अब बहुत हो गई तेरी माँ की दादागिरी। लेकिन अंदर में पता होता है कि ड्रामा है, ऐसा कोई तलाक-वलाक चाहिए नहीं। तो ये जो होता है, एक तरह का गुस्सा होता है बाहर का, लेकिन अंदर की जागृति रहती है। और एक होता है कि बाहर भी गुस्से में आ गए और अंदर भी गुस्से में आ गए, अंदर भी राग-द्वेष बनने शुरू हो गए।
वो है कर्म बनाना। इसलिए जागृति बढ़ाएँ, अपनी चेतना बढ़ाएँ। इसलिए भक्त को बड़ा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि भक्त जो है वो ज्ञानी से बड़ा है। भक्ति की चेतना की जो फ्रीक्वेंसी है, जो ऊर्जा है वो बहुत बढ़ जाती है, मतलब उसमें जागृति बहुत आ जाती है। तो बाहर से जो भी होता है, अंदर से वो मालिक से जुड़ा होता है, स्वरूप में जुड़ा होता है, अपने स्वभाव में होता है। क्रोध का भी एम्पलीट्यूड होता है, वोल्टेज होता है। अगर अवेयरनेस की वोल्टेज कम है, अवेयरनेस की एनर्जी कम है, तो आप बह जाओगे प्रारब्ध में, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जुड़ जाओगे। कहते हैं ना कि भैया ये ऐसा संजोग है, मैं भी हिल गया। बहुत लोग हिल जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें खुद की टेस्टिंग करनी है। अगर मैं हिल गया, अगर बाहरी कर्मों का संजोग आया और मैं हिल गया, मतलब अभी भी अनुभव ज्ञान हमारा कम है, अभी अनुभव ज्ञान हमारा इतना बड़ा नहीं है। जैसे पाइप से पानी आता है, तो अगर पाइप छोटा है तो प्रेशर कम होगा, तो हम अगर पानी के नीचे हाथ रखेंगे, तो हाथ हिलेगा नहीं, क्योंकि पानी का प्रेशर कम है और हमारे हाथ की ताकत ज़्यादा है। अगर बड़ा-सा पाइप है, जैसे अक्सर डैम में होता है, जिससे घरों में हमारे पानी आता है, हमारे शहर में पानी आता है। अगर उस बड़े पाइप से पानी आ रहा है फुल प्रेशर से और हम हाथ रखते हैं, तो हमारा हाथ हिल जाएगा, क्योंकि पानी का प्रेशर बड़ा है और हमारा हाथ छोटा है, हमारे हाथ की कैपेसिटी या हमारे हाथ की ताकत कम है। तो ऐसे ही प्रारब्ध कर्मों का अगर प्रेशर ज़्यादा है, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा है और हमारी जागृति की वोल्टेज कम है, तो हम हिल जाएँगे, हम इन्वॉल्व हो जाएँगे, हम तन्मयकार हो जाएँगे। तो जब भी ऐसे हो, कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये संजोग हो जाए, जब होश आए, तब आप सिर्फ़ सामने वाले से माफ़ी माँगे, गुरु से माफ़ी माँगे और अंदर में ऐसे प्रण करें कि नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा जागृत रहने की कोशिश करूँगा। खुद को ऑर्डर दें, खुद को आज्ञा दें। आपका जो कॉन्शियसनेस है, वो सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे कि भाई चुप हो जा। यही तो बात है, अवेयरनेस की, चेतना की, जागृति की जो कमज़ोरी है, यही सबसे बड़ा रोग है, यही बीमारी है। बाहर में जितने भी आप देखते हैं ना कि इसका झगड़ा हुआ, इससे हुआ, इनका रिलेशन बना, इनका रिलेशन टूट गया, ये इसके पैसे खा गया, ये सब प्रारब्ध की लेन-देन है। कोई ज़्यादा इसमें गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उलझ जाते हैं। मन संस्कारित हो जाता है, फिर अंदर का मन भी इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए कहता हूँ कि ऑब्ज़र्वेशन बढ़ाओ। उस दिन मुझे एक ने कहा कि भैया कई सालों से ऐसे आ रहा था कि पैसा कमाओ और उसको घूमने का भी बड़ा शौक था, ट्रैवल करने का, जो कि मेरे भी संजोग में है, प्रारब्ध में है ट्रैवल करना। तो बोले भैया आप कहते हो ऑब्ज़र्व करो, एक बार जब मन से ये इच्छा उठ रही थी कि बहुत पैसा कमाओ, ये उसने बोला कि मैं डीप में गया कि ये इच्छा का सोर्स क्या है, ये इच्छा कहाँ से उठ रही है? तो जब वो अपने सबकॉन्शियस में गया, डीप में गया, तो उसको खुद को ही जागृति से पता पड़ा कि असल में उसको जो है घूमने का बड़ा शौक है, ट्रैवल करने का शौक है, लेकिन घूमने के लिए पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इसलिए उसकी जो अट्रैक्शन है वो पैसा कमाने की ज़्यादा हो रही है। बोले भैया जैसे ही ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि ऊपर-ऊपर से कॉन्शियसली तो हमको ऐसी इच्छा हो रही थी, उसको ऐसी इच्छा हो रही थी कि पैसा कमाओ। लेकिन जब ये उसने बात पकड़ी, बीमारी पकड़ी, जिसको रूट कॉज़ कहते हैं, कि असल में मुझे पैसा नहीं कमाना है, असल में मुझे घूमना है पूरी दुनिया, उसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए पैसा कमाने के लिए भागते रहता हूँ। तो बोले जैसे ही मुझे ये बात पता पड़ी, मेरी वो इच्छा भी
खत्म हो गई। तो मैंने कहा घूमना क्यों है, इसके अभी सोर्स में जा, तब पता पड़ेगा कि उसके लिए घूमना इसलिए है, ये इसलिए विचार आ रहे हैं, इसलिए अंदर से भाव निकल रहे हैं, क्योंकि हम सबको खुशी चाहिए, घूमने से खुशी मिलेगी। खुशी आनंद का पार्ट है, आनंद क्या है? आत्मा का स्वरूप है। हम खुद ही आनंद हैं, इसलिए ये सब नेचुरली ये सब चीज़ें बनती जाती हैं। चाहिए आनंद, लेकिन खुशी चाहिए, खुशी से और बात छोटी हो गई, घूमना चाहिए और बिल्कुल बात छोटी हो गई, पैसा चाहिए। तो ऐसे चेन सिस्टम बनते जाता है। तो कोई चिंता मत करो, ये जो प्रारब्ध का जो है निर्जरा है, ये जो 5 इंद्रियों से जो निकल रही है चीज़ें, इसको सहसा से निकलने दो। जितना निकलता जाएगा, जितना अगर राग-द्वेष भी ऊपर-ऊपर से हो रहा है, लेकिन अंदर में मत पालो कुछ भी, नेक्स्ट जो उसको भूल जाओ। जितना निकलता जाएगा, उतना कचरा अंदर से निकल गया, बोझ कम होता जाएगा और जितना बोझ कम होता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा। और भजन सिमरन ध्यान में बैठें, गुरु से प्रार्थना करें। अगर किसी की ध्वनि आ गई है, तो ध्वनि वो डीप में जाके, चित्त के लेवल पे जाके इसको जो है साफ करती जाती है। लेकिन ये बात भी अच्छे से समझनी है, इसमें कोई किंतु-परंतु, इधर-उधर की बातें घुमाने-फिराने वाली कोई बात नहीं है। बाहर का राग-द्वेष भी होता है, ये भी मन से होता है, मानसिक होता है, लेकिन ये स्थूल मन से होता है। क्योंकि शरीर जो है एक मशीन है, लेकिन मशीन को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो प्रकृति ने ये जो सॉफ्टवेयर दिया है, इसको हम मन कहते हैं। अब शब्दों के जाल में इसलिए उलझना पड़ता है, क्योंकि शब्द तो यही है, जिसको मैं बाहरी मन और आंतरिक मन कहता हूँ, या बाहर का मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और अंदर का मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार कहता हूँ। फिर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन मैं बार-बार कहता हूँ, शब्दों में नहीं उलझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है? तो ये रीज़न है, ध्यान और ज्ञान में तो डेवलपमेंट हो रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है, जो स्पीड है आपके नए कर्म बनाने की, जो पिछले जन्म में स्पीड थी, इस जन्म में जितने जागरूक हो रहे हैं, जितनी चेतना बढ़ रही है, जितना एक-एक स्थान आप आगे बढ़ रहे हो, उतना नए कर्म बनाने की जो फ्रीक्वेंसी है, जो स्पीड है, जो तन्मयकार होने की जो बेहोशी की जो मात्रा थी, वो कम हो रही है। जिसकी जो जितना जागृत होगा, जो जितना ज्ञान में आगे बढ़ेगा, जिसका जितना अनुभव ज्ञान बढ़ेगा, उतना वो नए कर्म नहीं बनाएगा। वो जितने नए कर्म नहीं बनाएगा, उतना हल्का होता जाएगा, उतना अभी मुक्त फ़ील करेगा। ठीक है? यही कारण है कि हमको बाहर से राग-द्वेष दिखाई देता है। कई बार मुझे तो खैर डीप में नहीं जाएँगे डिटेल में, लेकिन चाहे फ़िज़िकल लड़ाई हो, चाहे स्थूल राग-द्वेष हो, ये सब बाहरी है। इस डिफ़रेंस को, इस बॉर्डर लाइन को ज़रूर समझें और खुद अनुभव करें। जब खुद अनुभव करेंगे तब इसको आप समझ सकते हो कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। शेखर साहू रायपुर से, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, राम राम मामा जी। हाँ, राम-राम शेखर बाबू। हाँ, मेरा प्रश्न था कि रोज भजन सिमरन से पहले जो हम प्रार्थना करते हैं उसमें हमेशा एक सा भाव नहीं होता। जैसा आपने बताया था कि मन की अवस्था रोज मन की अवस्था बदलते रहती है, अलग अलग होती है। तो फिर हम स्वतंत्र भाव कैसे कर सकते हैं? और जब हम भजन सिमरन में दुनिया में जितने भी लोग पीड़ा में हैं उनकी उन्हें मन की शक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो क्या ये भी एक इच्छा है या कर्ता भाव तो नहीं है? परम विनय की श्रेष्ठ अवस्था कैसे आती है? जी, देखिए आपने कहा कि भजन सिमरन से जो पहले प्रार्थना करते हैं, तो रोज़ मनोदशा अलग-अलग होने के कारण वो प्रार्थना रोज़ एक जैसी नहीं होगी। तो देखो पहली बात तो भजन सिमरन
ध्यान करने के संजोग मिल रहे हैं, ये भी प्रारब्ध का पार्ट है। अब जैसे मैंने कहा कि विचार और भाव 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। आपका प्रश्न था कि रोज़ मनोदशा अलग होने के कारण प्रार्थना में फ़र्क आ जाता है। तो देखो, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। रोज़ मन अलग होगा क्योंकि रोज़ नया दिन है और मन जो है प्रारब्ध के हिसाब से चलता है। आप प्रार्थना कब करोगे, कब नहीं करोगे, मतलब जो मशीनीकरण है, जो फ़ॉर्मेलिटी वाली है, जो प्रारब्ध से होगी, उसमें मनोदशा बदलती रहेगी रोज़। कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, वो पास्ट लाइफ़ में आपने जब कारण बनाए थे, जब बीज बनाए थे, उस समय कैसी इंटेंसिटी रखी थी, ये उस पे डिपेंड करता है। यही कारण है कि बहुत सारे सत्संगों में ऑफ़लाइन में मैं प्रार्थना से शुरू नहीं करता हूँ, या जो धन्यवाद करते हैं, धन्य-धन्य करते हैं या जय-जयकार करते हैं, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि ये सब फ़ॉर्मेलिटी है। ये सब भी प्रारब्ध है। इससे नया कुछ नहीं है, हमारा नया डेवलपमेंट नहीं होता। नया डेवलपमेंट कब होता है? जब भजन स्मरण से बैठने से पहले जो हम प्रार्थना करते हैं, वो विचारों से नहीं, क्योंकि प्रार्थना भी एक विचार है और इसलिए वो रोज़ अलग होती है। जब हम प्राणों से करते हैं, जो मुझे जानते हैं उनको ये पता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रार्थना प्राणों से करो। एकदम डीप, एकदम अंदर से, एकदम भाव से। कई मंदिरों में, कई आश्रमों में, कई रामद्वारों में प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जस्ट वो एक मशीन की तरह, फ़ॉर्मेलिटी की तरह। गुरु महाराज के लिए भी लंबा-चौड़ा वो हरजस गाते हैं, पर ऐसे गाते हैं कि जैसे कोई मशीन गा रही है, कोई भाव नहीं। मंदिर में जाओ, आश्रम में जाओ, एक जस्ट फ़ॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, तो वो भी एक प्रारब्ध है, वो भी एक विचार है। वो विचार ऐसे है कि हम अगर कोई प्रार्थना भी करते हैं ना, मोस्टली लोग कुछ ना कुछ माँगने जाते हैं, तो जो माँगते हैं वो भी अपने संजोगों के हिसाब से माँगते हैं। जैसे अगर किसी की शादी नहीं हुई, तो वो क्या माँगता है कि मेरी शादी हो जाए या मेरे बच्चों की शादी हो जाए। तो वो तो उसका संजोग ऐसा है कि शादी नहीं हुई, अगर शादी हो जाए तो शादी की प्रार्थना नहीं करेगा। तो डिपेंड है संजोगों पे, इसलिए वो प्रारब्ध का पार्ट है। लेकिन भाव बिल्कुल अलग चीज़ है, भाव हमारे फ्रीडम में है। जब भी प्रार्थना में भाव को जोड़ दोगे, तब आप रोज़ आपको जो है अंदर के आँसू आएँगे। तब आप अनुभव करोगे कि रोज़ जो है, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, अंदर से भाव से करता हूँ, तब मन तो सा अलग नहीं है, क्योंकि तब मन होता ही नहीं है, तब सिचुएशन अलग होती है। वो जो फीलिंग है, प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन जो फीलिंग से करते हैं, वो रोज़ एक जैसी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि भाव से प्रार्थना करो, या तो प्रार्थना करो ही मत। भाव हमारे फ्रीडम में है। दूसरा आपने कहा कि जगत कल्याण के जब हम सब लोग पीड़ा में हैं, तो वो कर्ता भाव है, जिस जो अब हम प्रार्थना करते हैं, वो कर्ता भाव है या वो पुण्य है, क्या है? तो देखो, अगर वो सिर्फ़ विचार है कि हमने एक न्यूज़ देख ली, इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, ईरान के लोगों के लिए हमने एक प्रार्थना करी, फ़ॉर्मेलिटी वाली, ऊपर-ऊपर से। अब ये तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप बाहर किसी को नहीं दिखा सकते कि आप अंदर से जुड़े कि नहीं, ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब ये आंतरिक है, ये हम खुद अनुभव करते हैं। तो अगर प्रार्थना करी तो वो भी प्रारब्ध है, लेकिन अगर उसमें भाव जोड़ दिया, देखो, जो भी भाव भी करते हैं ना, वो भी कर्ता से करते हैं, वो भी कर्ता भाव से करते हैं। अगर हमने प्रार्थना करी भाव से भी कि सबका भला हो जाए, जिसको जो पीड़ा है वो पीड़ा से मुक्त हो जाए, उसके लिए भी अहंकार तो चाहिए ही ना। ये कौन करता है? ये प्रार्थना कौन करता है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार करेगा, तो जीवात्मा करेगी। अब जीवात्मा क्या है? अहंकार ही है। अहंकार का मतलब कर्ता भाव। ये प्रार्थना भी अहंकार से ही निकलती है, लेकिन ये
शुद्ध अहंकार है, ये सत्य अहंकार है, सत्य की ओर जाने वाला अहंकार है। लेकिन अगर हम सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे हैं भाव से कि इनकी पीड़ा मिट जाए, तो ये आध्यात्मिक पुण्य नहीं बनेगा। हाँ, ये सांसारिक पुण्य बन जाएगा। इससे क्या होगा, आपको नेक्स्ट जन्म में आपकी पीड़ाएं कम हो जाएंगी। ये सांसारिक पुण्य अहंकार ने बना दिया और नेक्स्ट जन्म में इसका भोग आएगा। इसका विज्ञान अच्छे से समझ लें। और एक होगा कि आपने ये भी प्रार्थना भाव से करी कि इनकी ये सब पीड़ा से मुक्त हो जाए, वॉर खत्म हो जाए और इन सबको भी ज्ञान मिले, विवेक मिले, सतगुरु के सानिध्य मिले और इन सबको भी मुक्ति मिल जाए, ये सब भी परम मोक्ष में चले जाए। अहंकार ने अगर ऐसा भाव किया तो है तो कर्ता भाव ही, लेकिन इससे आपका आध्यात्मिक पुण्य बन जाएगा। इसमें नेक्स्ट जन्म में आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। और ये वाला जो अहंकार है, ये वाला जो कर्ता भाव होता है, क्योंकि देखो अहंकार तो चाहिए होता है। अहंकार के बिना न ये शरीर काम कर सकता है, न चेतना काम कर सकती है, न अंदर का जो हमारा सिस्टम है वो काम कर सकता है। क्योंकि मोमबत्ती जलाने के लिए, प्रकाश के लिए मोमबत्ती चाहिए, लेकिन मोमबत्ती एक है कि मोमबत्ती ऐसे ही पड़ी है, एक होती है मोमबत्ती जलाओ। तो ये वाला जो भाव होते हैं, इसमें क्या होता है कि मोमबत्ती जैसे खुद जल के खुद को कम करती जाती है। आध्यात्मिक पुण्य का अगर हम करते हैं फीलिंग के साथ, तो इससे क्या होता है, हम आध्यात्म में प्रगति करते हैं और जितनी आध्यात्म में प्रगति करते हैं, ये जो हमारा अहंकार है ये कम होते जाता है। ये धीरे धीरे जीरो की ओर बढ़ता है और जब अहंकार बिल्कुल शून्य हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तब कोई कर्तव्य नहीं होगा, ना अच्छा ना बुरा, ना अंदर में किसी के लिए कोई फीलिंग होगी, ना बाहर से कोई फीलिंग होगी। उसी को तो मोक्ष कहते हैं ना। तो इस बात को अच्छे से समझें। जो भी हम अनुभव करते हैं वो अहंकार करता है, बाहर का नहीं, अंदर का भी। और मोक्ष भी अहंकार को ही चाहिए। चेतना तो मोक्ष स्वरूप ऑलरेडी है ही, सत्य स्वरूप में है ही, सिर्फ नियक्षर में मर्ज होना है। मोक्ष किसको चाहिए होता है? मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोह का क्षय। मतलब जो भी हम भाव करते हैं, सोचते हैं, हमारा बाहर का अस्तित्व, हमारा अंदर का अस्तित्व बिना अहंकार के नहीं हो सकता। अहंकार के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन एक होता है शुभ अहंकार या शुद्ध अहंकार, जो हमको सत्य की ओर बढ़ने में हेल्प करता है। एक होता है कि सांसारिक या अशुभ अहंकार, जो हमको संसार में गिराता रहता है। जो अहंकार हमको अध्यात्म में बढ़ाने में हेल्प करता है, वहां समझो चेतना मालिक है और अहंकार कमजोर है। हमारी कॉन्शियसनेस ज्यादा है, अनकॉन्शियस छोटा है। हमारी जागृति ज्यादा है और बेहोशी कम है। इसलिए तो हम डेवलपमेंट, उसी को डेवलपमेंट कहते हैं ना, उसी को हम आगे बढ़ना कहते हैं, उसी को हम अनुभव ज्ञान में एक एक इंच आगे बढ़ना कहते हैं। और अगर ऐसा अहंकार है जो हमको संसारिक कर्मों बंधन में फंसा रहा है, संसार में बढ़ा रहा है, मतलब संसार में गिराते जा रहा है, तो वो हमारा नुकसान करता है। ठीक है। तो बाहर का मनचित बुद्धि अहंकार, आंतरिक मनचित बुद्धि अहंकार, जीवात्मा, बायोलॉजिकल शरीर, फीलिंग एंड इमोशन, भाव और विचार, आत्मा और जीवात्मा, इन सब के भेद को बड़े अच्छे से समझें अगर आध्यात्मिक विज्ञान में आगे बढ़ना है। तो लोग कंफ्यूज हैं इन सब चीजों में ही। शब्दों में ना उलझें, कॉन्सेप्ट को समझें। और बड़ा आपने अच्छा सवाल किया, आप खुद भी इस पे थोड़ा चिंता मनन करें, खुद भी ऑब्जर्व करें और खुद भी चिंता मनन करें कि ये विचार कहाँ से उठ रहा है, इसका सोर्स क्या है और ये भाव कहाँ से उठ रहा है। ये विचार है कि भाव है? ये जो गुस्सा आ रहा है, ये मन को आ रहा है कि मुझे आ रहा है? ये जो प्रार्थना भी निकल रही है, ये ऑटोमेटिक निकल रही है या फीलिंग से निकल रही है? ये सब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है और खुद को ही पता पड़ जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। जेठानंद चेतवानी इंदौर से, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। भैया जी राम राम। हाँ, भैया राम जी राम भैया राम जी। राम। मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा जी। कि भैया जी जो झाड़ू होती है, तो झाड़ू को बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि लक्ष्मी की पदवी दी गई है, तो हकीकत में ये लक्ष्मी होती है क्या? झाड़ू हाँ। झाड़ू को लक्ष्मी की पदवी हाँ, कौन कहता है भैया ऐसे? मेरे बुजुर्ग लोग कहते थे, और हम भी मानते हैं कि भाई झाड़ू की पूजा जो की जाती है, दिवाली पर जो अपन देव लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो झाड़ू की भी पूजा करते हैं। तो ये जो झाड़ू को लक्ष्मी की पदवी दी गई है, कि झाड़ू एक लक्ष्मी होती है, तो क्या हकीकत ये सही है क्या? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात ऐसी थी कि दुकान में मैं बैठता हूँ, विकी की दुकान में, तो जी। झाड़ू को किसी ने लात मारी जोर से, और लात ऐसी मारी कि वो झाड़ू मेरे पास आकर के गिरी। और मैंने उसको बोला कि मैंने कहा झाड़ू को लात नहीं मारने को होना, अगर इसमें लक्ष्मी का प्रवास रहता है, और कहते हैं लोग, बुजुर्ग लोग, कि ये लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी को लात नहीं मारी जाती। तो उसने कहा कि मैं इस चीज़ों को नहीं मानता, मैं लक्ष्मी नहीं मानता, आप मानते होंगे पर मैं नहीं मानता। क्या सही है या गलत है, ये बताओ। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि जो आदमी अपना शरीर छोड़ देता है, आत्मा जो होती है इंसान की, वो आत्मा क्या शरीर के साथ में घूमती है जब तक कि उसको अग्निदहन ना हो? ये सही है क्या? बस। हम्म। किसी किसी मान्यता है हमारे समाज में, झाड़ू लक्ष्मी होती है। अब देखो ऐसी भी मान्यता है, और आपने कहा कि हम मानते हैं, आपके बड़े मानते थे। देखो दिवाली का जो त्योहार होता है, ऐसे तो दिवाली का और लक्ष्मी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। राम जब अयोध्या वापस आए थे, तो राम को जो प्रेम करते थे, जैसे हम सबके घर में गुरु आने वाले होते हैं, तो कैसे हम घर की सफाई करते हैं, ऐसे अयोध्या में पूरी अयोध्या की सफाई चालू हो गई। सबने अपने-अपने घरों की सफाई करी कि हमारे भगवान, हमारे राजा राम वापस आ रहे हैं। तो तब से ये सफाई का ट्रेंड शुरू हो गया कि दिवाली में घर साफ करना है। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि सिर्फ दिवाली में ही करना है, 12 महीने में आप कभी भी कर सकते हो, और करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। बहुत सारे घरों में जब मैं छोटा था, मैं भी देखता था कि 3 महीने पहले, पूरा साल कोई सफाई नहीं, 3 महीने पहले या 2 महीने पहले सफाई करते थे, या दुकानों में भी अक्सर ऐसे होता है। तो ये सफाई का ट्रेंड है ना, वहाँ से स्टार्ट हुआ। ऐसी कोई ये बिलीफ सिस्टम है, ये हमारी मान्यता है। ऐसा कोई आध्यात्मिक नियम नहीं है कि भाई दिवाली में ही सफाई करना है। वो जो झाड़ू का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी सफाई से रिलेटेड है। अब सफाई करनी है तो सफाई कैसे होती है? झाड़ू से। अब ऐसे हुआ होगा कभी ना कभी कि बच्चे सफाई नहीं करते होंगे, झाड़ू नहीं लगाते होंगे, तो उनके माँ-बाप ने या दादा ने बोल दिया होगा कि भाई अगर झाड़ू नहीं लगाएगा, सफाई नहीं करेगा तो घर में लक्ष्मी नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि लक्ष्मी को हम कहते हैं कि वो पार्वती, दुर्गा, ये सब एक ही है, और वो प्रकृति की फ़ोर्स है, वो प्रकृति के प्राण है, वो प्रकृति शक्ति है। लेकिन इतनी बड़ी प्रकृति को, फ़ोर्स को हमने पैसों से जोड़ दिया, अपनी लालच में आके। तो अपने-अपने बेनिफिट के लिए, अपने-अपने काम कराने के लिए किसी ने कहा होगा कि भाई झाड़ू लगा तो लक्ष्मी आएगी, तब पैसे आएँगे, ताकि इसको लालच दो ताकि सफाई करे, और धीरे-धीरे ट्रेंड बन गया। ये ट्रेंड ऐसे ही बनते हैं, ये सब जो मान्यता है ना, जिसके पीछे ना लॉजिक होता है, ना साइंस होती है। इसी बिल्लियों के भी एक स्टोरी है, स्टोरी लेने जाऊँगा तो लेट हो जाएगा।
बट ऐसी मान्यताएं बन जाती हैं। झाड़ू का कनेक्शन सफाई से है, कोई लक्ष्मी से नहीं है। ये है कि सफाई रखनी चाहिए हमको, हमारे शरीर की भी, हमारे घर की भी, हमारे दुकान की भी और हमारे मन की भी। ये अलग बात है। झाड़ू को लात मारी, फिर अंदर में एक से चोट लग गई कि लक्ष्मी को जो है लात मारी। तो ऐसा कोई सिर्फ़ झाड़ू ही लक्ष्मी है, वही प्रकृति है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ तत्वों से बनी है और सारे तत्व प्रकृति के हैं। सिर्फ़ चेतना या नियक्षर बाहर से आता है, बाकी हर चीज़ प्रकृति की है। तो ऐसे दिल पे चोट तब लगती है जब ऐसी मान्यताएँ होती हैं। ये चोट जो है ना मान्यता पे लगी कि अरे लक्ष्मी को जो है लात मार दी। फिर ये अज्ञान कि अभी हमारा पैसों का नुकसान हो जाएगा। ये है ना टूल्स बनाते थे उस ज़माने में अपने-अपने काम कराने के तरीके के लिए कि पैसा चाहिए, अमीर बनना है तो सफाई रख, ये करना है तो ये कर। लेकिन ऐसा कोई परम नियम नहीं है। ये सब मान्यताएँ निकाल दो, ये सब मान्यताएँ छोड़ दो। कोई अंग्रेज़ अमेरिका में, जापान में कोई भी ऐसे लक्ष्मी को नहीं मानता, लेकिन इंडिया से ज़्यादा अमीर है वो। कैसे अमीर हो गए? और दिवाली का कोई कनेक्शन लक्ष्मी से है भी नहीं। बड़ी कॉमेडी की बात है, राम तो सोने की लंका छोड़ के आए थे। रावण के भाई को दे के आए थे ना, चाहते तो वो अपना राज रख सकते थे। लक्ष्मी को छोड़ के आए, सोने को छोड़ के आ गए। और हिंदुस्तान में दिवाली में सोने की दुकान के बाहर ऐसी लाइन लगती है। अरे सोना लेना है, अरे गोल्ड लेना है, क्यों लेना है? क्योंकि दिवाली है। दिवाली क्यों है? अरे भई राम आए थे अयोध्या वापस। तो राम अयोध्या आए थे, सोने को छोड़ के आए थे। तुमको किसने बोला कि भाई सोना लेके आओ घर पे? ये बड़ी मूर्खतापूर्ण मान्यताएँ और अंधविश्वास जिसकी मैंने बात करी, ये सब हैं। तो इन चीज़ों से ऊपर उठो। सफाई करनी अच्छी बात है, रोज़ करनी भी चाहिए, लेकिन इसका लक्ष्मी से, पैसों से कोई वास्ता नहीं है। पैसा या लग्ज़री लाइफ़ जिसके जीवन में जितना लिखा हुआ है, 1 साल में अगर लिखा हुआ है आपको 10 लाख इनकम होगी, तो 10 लाख ही आएगी, ना उससे 1 रुपया ज़्यादा, ना 1 रुपया कम। क्योंकि प्रारब्ध कर्मों में लिख दिया है पहले ही। ये हमने नाम भी बड़े गलत दे दिए। पैसे को लक्ष्मी का दर्जा दे दिया। अरे भाई प्रकृति फ़ोर्स है, बहुत बड़ी चीज़ है वो। लेकिन अपने मनुष्य ने ये चीज़ें बनाई, इसे धर्म बनाया अपने फ़ायदे के लिए। इसका कितना नुकसान होता है ये सोचे बिना, तो ये सब मान्यता है, ये सब अंधविश्वास है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सफाई भी सिर्फ़ दिवाली में ही करनी है, ऐसा ना समझें, हमेशा ही साफ रखें। और दूसरा क्वेश्चन आपने किया, किसी की मौत हो जाती है तो क्या जीवात्मा शरीर के साथ रहती है? तो देखो, जब पहली बात तो जब शरीर छूटता है, जब अंत समय होता है ना, ये जो इंद्रियाँ हैं, ये भी प्रारब्ध कर्मों से ही मिलती हैं, ठीक है? तो जब श्वासें खत्म होने लगती हैं, जब आखिरी समय आता है, जब प्रारब्ध कर्म की जो ये जो तन्मात्रा है, ये जो इंद्रियाँ हैं, ये भी ऊर्जा से चलती हैं। लेकिन जब इनकी ऊर्जा खत्म होने लगती है, मतलब आखिरी श्वास जब आ जाती है, तो ये काम करना बंद कर देती हैं। इसी को हम फिर मृत्यु कहते हैं। श्वास बंद हो जाती है, दिल की धड़कन बंद हो जाती है। तब जीवात्मा निकल के इतनी सारी नाड़ियों में जीवात्मा ट्रैवल करती है, तब घूम के एक जगह जमा होती है। फिर कुछ सेकंड में वो ऐसी अवस्था होती है, ना शरीर से निकली होती है, ना पूरी तरह शरीर में होती है। अगर मेडिकली चेक करेंगे तो दिल की धड़कन बंद होगी, ऑक्सीजन 0 आएगा, ब्रेन वेव्स 0 होंगी, लेकिन फिर भी उस समय आखिरी कोने में बैठ के इस जीवन में उसने क्या-क्या किया, क्या-क्या नहीं किया, एक मूवी चलती है, ठीक है? कई बार आपने भी देखा होगा कि बॉडी बॉडी से भी फिर बाद में आँसू आ जाते हैं। उस समय उसकी मूवी चल रही होती है अंदर।
और हमारे डायमेंशन में वो 2-4 सेकंड्स की बात होती है, लेकिन उसके डायमेंशन में वो पूरी मूवी देख लेता है। और जितने भी बचपन से लेके अभी तक जो उस जीवात्मा ने नए कर्म बनाए, एक तो पिछले प्रारब्ध कर्म भोग के खत्म किए, जो नए कर्म बनाए, जो उसने नया अनुभव कमाया, नया ज्ञान, नया ज्ञान कमाया, वो सब एक बंच में बंध जाता है, जिसको कारण शरीर या कॉजल बॉडी भी कहते हैं। और जीवन भर में जब जीवन 75% हो जाता है, तब उसके कर्मों का एवरेज निकलता है कि उसकी जीवन भर उसकी मानसिकता कैसी रही, नए कर्म कैसे बने, फिर वो 75% के बाद उसका सार निकलता है। तो अंत समय उसकी जो बुद्धि होगी वो किस टाइप की होगी, मति कैसे होगी, कहते हैं ना अंतमति सो गति। लेकिन वो अंतमति कैसे आती है, इस जीवन में जो भी उसने नया बनाया और प्लस संचित कर्म में जो उसका पड़ा हुआ है, जो डेटा पड़ी हुई है। तो इस जन्म में जो उसने कर्म बनाए वो संचित कर्म में मिक्स होता है। फिर प्रकृति उस कर्मों के हिसाब से उसका अगला जीवन वापस इंसान बनेगा, जानवर बनेगा, सांप बनेगा, कीड़ा बनेगा, पेड़ पौधा बनेगा, या उसी फैमिली में कुत्ता बन के आएगा। लगभग इमीडिएट यहाँ शरीर छोटा, मूवी खत्म हुई, दूसरे शरीर में चला जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उसी के प्रारब्ध कर्म ऐसे होते हैं, या मोह या अटैचमेंट की इंटेंसिटी इतनी हाई होती है, देहदासी होता है, या अपने शरीर के साथ या अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ, वो आगे नहीं जा पाता, वो स्ट्रगल करता है, उसकी लड़ाई चलती है, या शरीर से आसक्त होता है तो शरीर में वापस घुसने की वो कोशिश करता है। अब इसमें भी अपनी अपनी अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। किसी किसी को तो होश ही, जीवात्मा को पता ही नहीं पड़ता कि उसकी मृत्यु हो गई, वो तो सूक्ष्म शरीर में चला जाता है। किसी किसी को थोड़ा बहुत होश होता है, अपना शरीर वो देखते हैं, अपने परिवार को रोते होते देखते हैं। फिर 9 द्वार जो हैं शरीर के, किसी भी 9 द्वारों में से एक द्वार में से वो घुसने की कोशिश करता है। इसलिए गरुड़ पुराण में भी लिखा है, और आपने भी देखा होगा, पंडित जो है आँखों में, नाक में कॉटन डालते हैं, कानों में कॉटन डालते हैं। और वेदों में एक चीज़ कही जाती है कि बंध बाँधते हैं। मतलब कभी-कभी जीवात्मा गुदाघाट से भी घुसने की कोशिश करती है वापस, क्योंकि उसको इतना होश नहीं होता ना, उसको पता ही नहीं पड़ता कि क्या हो गया। आसक्ति के कारण घुसने की कोशिश करते हैं, ये बात सही है। इसलिए टाँगों को टाइट बाँधते हैं, ताकि गुदा द्वार बंद हो जाए और बंध लग जाए। लेकिन वो तो सूक्ष्म होती है, शरीर तो बायोलॉजिकल होता है, ऐसे बंद होता नहीं, लेकिन वो सिंबॉलिक होता है। लेकिन जीवात्मा को अगर आसक्ति बहुत ज़्यादा है, तो वो घुसने की कोशिश करती है। लेकिन उसके कर्मों के अकॉर्डिंग या तो 3 दिन तक उसी घर में जीवात्मा रहती है, या 12 दिन तक रहती है, या इमीडिएटली यहाँ शरीर छोड़ा, दूसरे देश में या दूसरे शरीर में उसका दूसरा जन्म हो गया। ये टोटली डिपेंड करता है उसके कर्मों पे। यहाँ लाइफ खत्म हुई, संचित कर्मों से जो उसके ऊपर के कर्म पड़े हुए हैं, इस जन्म के नए कर्म बनाए, क्योंकि वो ताज़ा होते हैं, उसकी पाइपलाइन बनती है प्रारब्ध की। तो पहले रचा प्रारब्ध, बाद में बना शरीर, तुलसी साहब कहते हैं ना, तो प्रारब्ध बनता है, तो उस प्रारब्ध से फिर शरीर बन जाता है और उसका जन्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक पैटर्न फिक्स नहीं है कि ये प्रेत बनेगा, या ये मोक्ष में जाएगा, या ये 3 दिन भटकेगा, या ये इमीडिएट, ये अपने-अपने कर्मों से इंडिविजुअली हर किसी का अपना-अपना अलग सिस्टम होता है। इसलिए दुनिया भर में जिनको भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, जो मर के वापस आ जाते हैं या आखिरी श्वास तक पहुँच के वापस आते हैं, हर किसी का अलग-अलग एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि हर किसी के कर्म भी अलग-अलग होते हैं, और डेथ के बाद उसकी यात्रा भी अकॉर्डिंगली होती है। ये सिर्फ़ गुरु को पता पड़ता है। तो ज़्यादा इन चीज़ों में ना पड़ें, इसलिए जो शरीर छोड़ने के बाद की जो फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इससे कुछ ना कम कर सकते हैं, ना बिगाड़ सकते हैं। शरीर के साथ जो चाहे आप कर सकते हो, लेकिन चेतना चली गई, वो जो जीवात्मा जो शरीर चला रही थी, जिसको आप अपना पापा-मम्मी, अपना चाचा समझ रहे हो, वो वहाँ नहीं है, वो चला गया। वो तो कार्बन बचा, हड्डियाँ बची, जड़ तत्व है। ठीक है भैया जी? तो ये चीज़ ऐसे काम करती है। कभी भी
इन चीज़ों में ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। हम अक्सर जीवात्मा जब शरीर में है तब ध्यान नहीं देते, शरीर छूटने के बाद इन सब बातों का हिसाब लगाते हैं। बहुत सारी जीवात्माएँ प्रेत बन जाती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है खुद से या दूसरों से, या सुसाइडल टेंडेंसी होती है। सुसाइडल टेंडेंसी की वजह से सुसाइड करते हैं, और सुसाइड करने से, अब सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसके अंदर टेंडेंसी आ गई, उसके अंदर वैसे संस्कार आ गए। तो सुसाइड करने का मतलब ये होता है कि मेरे को शरीर नहीं चाहिए, शरीर की इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उसको फिर शरीर जल्दी मिलता भी नहीं है। उसी को प्रेत दोष कहते हैं, उसी को प्रेत लगता है। वो भी उसका प्रारब्ध कर्म होता है। फिर वो 100 साल चलेगा या 10 साल चलेगा, या जिससे उसकी लेन-देन है, जिससे उसने नफ़रत करी, ऐसा भाव बनाया, तो प्रकृति की डिज़ाइन ऐसे बनी, तो प्रेत बन के किसी के अंदर घुस जाता है और उसकी लेन-देन पूरी करता है। तो जब तक लेन-देन है, जैसे समझो प्रेत का शरीर 10 साल तक चलता है, तो 10 साल तक उसकी लेन-देन चलेगी। 10 साल हो गए, अब वो प्रेत आगे निकलना जाएगा। तो शरीर छूटने के बाद सब प्रारब्ध है। चाहे कोई स्वर्ग में जाए, चाहे नर्क में जाए, चाहे जानवर बने, कोई नया कर्म नहीं बना सकता। सिर्फ जब तक कोई जीवात्मा शरीर में है, वो चेतना को जागृत कर सकते हैं, अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, कर्म को बना सकते हैं, कर्मों को डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। वो कहीं से भी आया हो, वो चाहे नर्क से आया हो, चाहे स्वर्ग से आया हो, चाहे दूसरे देश से आया हो, चाहे पिछले जन्म में कुत्ता था, गधा था, लेकिन इस जन्म में अगर वो चाहे, तो ब्रह्मांड का राजा भी हो सकता है, केवल ज्ञानी भी हो सकता है। चाहे तो बैक्टीरिया वायरस होके मर सकता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमरन कोटवानी भोपाल से, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो। राम राम भैया। हाँ, राम राम। कैसे हो भैया? मस्त हूँ। आप सब कैसे हो? बढ़िया बढ़िया मस्त। आज आपको पापा याद कर रहे थे। जी, मेरी राम देना उनको। जी जी। भैया मेरा क्वेश्चन था कि जब हम लोगों को गुस्सा आता है और कुछ बात हो जाती है, तो फिर बॉडी शिवरिंग क्यों नहीं करने लगती है? मतलब सही है हम तो भी ऐसा हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों? देखिए, गुस्सा जब आता है ना, ये बात को अच्छे से समझो। जब से मानव जाति बनी है, तब से ही इस बात की रिसर्च चल रही है कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। बहुत सारे थीसिस बन गई, फिलॉसफीज़ बन गई, साइंस काम कर रही है। आज भी बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे मिल जाएँगे मोटिवेशनल स्पीकर्स कि ऐसे करो कि गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन कोई भी इसमें दवा काम नहीं करती, क्योंकि सीधा-सीधा लॉ ऑफ कर्मा हमको समझ में नहीं आता। क्रोध आता है क्योंकि पिछले जन्म में हमने ऐसे भाव किए थे। जिस पे आता है उससे हमारा इंटरेक्शन भाव हुआ था, ऐसे कर्म बनाए थे, ऐसे कर्म बीज बनाए थे, ऐसे परमाणु हमने जो है कुदरत से लिए थे, और उसमें गुस्से के जो है परमाणु हमने बना दिए। उसमें इमोशन डाल दिया हमने, क्योंकि हम जीवात्मा इमोशन कर सकती है, तो हमने उसमें गुस्से के इमोशन डाल दिए। तो एनर्जी मैटर बनता है। जब ये एनर्जी रिलीज़ होगी तो मैटर बन के रिलीज़ होगी, और जिसके जिसके निमित्त बना उसी पे होगी। तो वो प्रकृति का कंप्यूटर काम करता है कि कब, किस समय, किस पे, कौन से सेकंड में, किस बात पे इस पे क्रोध आ जाएगा। ये लिखा हुआ है। इसको इसलिए कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। बड़े से बड़े आप देशों के राष्ट्रपति देखो, जो माइंड ट्रेनिंग लेते हैं, मतलब लेजेंडरी लोग जिसको हम कहते हैं, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ो, तो वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते। कंट्रोल कर भी नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए, समझना है। जैसे मैं कहता हूँ, मन को कंट्रोल नहीं करना है, मन को समझना है। जिसको समझ गए उससे छूट जाओगे। और आपने कहा कि बॉडी शिवर क्यों करती है? देखो, ये तो मेडिकल रीज़न है। जब भी क्रोध आता है,
जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये स्थूल मन का सॉफ्टवेयर, ये शरीर का सॉफ्टवेयर है जिसको हम स्थूल मन कहते हैं। तो ये जो भाव, ये जो विचार निकलते हैं, ये गुस्सा भी एक विचार है। ये तो होता तो शरीर में है, हम गालियाँ देते हैं शरीर से देते हैं, लेकिन इसके पीछे जब हमको ये विचार आता है, वो मन से आता है। और मन भी प्रारब्ध है, ये स्थूल मन भी प्रारब्ध है, ठीक है? लेकिन शरीर इसलिए हिलता है, पहले तो ये भी कर्म बीज की इंटेंसिटी जब बहुत ज़्यादा होती है, तब ये होता है। लेकिन मेडिकली अगर देखा जाए, मेडिकल साइंस इस पे क्या कहता है कि हमारे किडनी के ऊपर एक हार्मोन की ग्रंथि होती है, उसको कहते हैं एड्रेनलिन। जब भी हमको गुस्सा आता है, एकदम जोश आ जाता है, तो एड्रेनलिन का हार्मोन वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गुस्सा आया मतलब हमको शक्ति चाहिए, जोश चाहिए। और गुस्सा आया मतलब किसी को धुलाई करनी है, धुलाई करने के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति के लिए एड्रेनलिन चाहिए। तो किडनी का जो ऊपर जो हार्मोन होता है, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा रिलीज कर देता है। तो जब एक्स्ट्रा एड्रेनलिन रिलीज हो जाता है, तो हमारी बॉडी वो ब्लड में चला जाता है, हमारी बॉडी उसको संभाल नहीं सकती, इसलिए बॉडी शिविर होती है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जो श्वास होती है, बड़ी गुस्से वाला इंसान की जो श्वास है बड़ी तेज चलने लगती है, उसकी आंखें, उसका चेहरा बड़ा लाल हो जाता है, होता है ना ऐसे। तो ये सब मेडिकल रीजंस, मेडिकल साइंस अपना रीजन दे सकती है, लेकिन अध्यात्म जो है, इसकी जो बैकग्राउंड की जो असली जो बात बताता है कि वैसे हमने पिछले जन्म में ऐसे कर्म बनाए थे, इसलिए ऐसी लेन देन बनी, उसी व्यक्ति के साथ बनी, उसी समय पे बनी, उसी जगह पे बना, और उस बात पे, उस सिचुएशन पे बना। ये कोई बीमारी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होने दो, जो होता है सहज में होने दो, सहज बनो, सरल बनो। इसका मतलब ये होता है कि जो होता है उसको होने दो। इसको ही गुरु नानक कहते हैं कि तेरे भाने में हम रहेंगे, जैसे तू चलाएगा वैसे रहेंगे। अलग अलग संतों ने अलग अलग तरीके से ये चीज कही है। जिस विद्या रखिए उस विद्या रहिए, कहते हैं ना, जिस विद्या आप रखोगे उस विद्या रहेंगे। इसका मतलब यही है कि जो होता है उसको होने दो, सिर्फ देखते रहो, सिर्फ ऑब्जर्व करते रहो। जैसे मूवी देखते हैं तो कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे बस देखते रहो। गुस्सा आया, सिमरन को आया, मेरे को गुस्सा नहीं आया। हमको इतना करना है कि हमको उस समय जागृति रखनी है। जब भी जागृति रखेंगे ना, तब आप तन्मयकार नहीं होगे, तब एक नहीं होगे उसके साथ। तो बाहर तो गुस्सा चलेगा, गाली गलौज चलेगी, ये सब चलेगा, स्थूल मन का राग द्वेष भी चलेगा, सामने वाला भी गुस्सा करेगा तो वो भी चोट लगेगी, ये सब होने दो। ये सब सिमरन का शरीर और सिमरन का मन कर रहा है, लेकिन आप सिमरन नहीं हो, आप चेतना हो। जब और सब छोड़ दो, बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ खुद को उस समय इतना याद कराओ जागृति में कि ये गुस्सा मन को आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है। ये जो लड़ाई है, ये तो सिमरन का शरीर कर रहा है, ये मैं नहीं कर रही हूँ। जैसे ही ये भी आपने इतनी भी जागृति रखी, ये भी खुद को याद कराया, तो आप पाओगे कि अंदर में आप शांत हो गए, अंदर में स्थिर हो गए। हो सकता है आपको अंदर में हंसी भी आए, और बाहर से जो चलता रहेगा वो चलता रहेगा। ये जीवन जो हमको एक दिखता है, दो एक नहीं, ये दो है। बाहर का सिस्टम अलग है, बाहर का जीवन अलग है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा असली जीवन अंदर का है, हमारा असली फ्रीडम अंदर का है। हम जो भी भाव करते हैं, जो भी फील करते हैं, जिसके लिए जो भी, सब हमारे अंदर चलता रहता है। तो ये जो अंदर की जो फैक्ट्री में नए नए कर्म बनते जाते हैं, ये प्रोसेस होके नेक्स्ट जन्म में हमारा प्रारब्ध कर्म बन के आता है। इसी को हम कहते हैं कि हमको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, झगड़ा हो गया, या शांति आ गई, या इस पे दया आ गई, इससे प्रेम हो गया। तो ये लव एट फर्स्ट साइट, ये मुझे आदमी अच्छा लगा, ये मुझे लड़की अच्छी लगी, ये बड़ा अहंकारी आदमी है, ये बड़ा राग द्वेषी है। कोई सक्सेस हो जाता है, कि कोई डॉक्टर बन जाता है इजीली, कोई नहीं बन पाता, ये सब बाहर बाहर का है, ये सब होने दो। इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये तो हमने कर्म बना लिए, तो हम सिर्फ भोग रहे हैं, इसमें कर्म रिलीज हो रहा है। तो जब भी क्रोध आए, जब जिस पे भी आए, उसको तो पहले तो धन्यवाद दो, जो भी अपमान करो उसको थैंक यू बोलो कि भाई और एक कर्म हमारा रिलीज हो गया, उसने आपको बंधन से मुक्त कर दिया।
जो आप दोनों की जो बंधन था, जो जंजीर लगी हुई थी कर्मों की, वो एक रस्सी टूट गई। ऐसे एक-एक रस्सी टूटती जाती है तो हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भई कुछ घटनाएँ घटती हैं, तो ये घटना क्यों घटी? जीवन की हर घटना हमको रिलीज़ ही करती है। हर घटना, हर एक पल, हर एक सेकंड हम कर्म बंधन से मुक्ति हो रहे हैं, नेचुरली, कुछ भी ना करते हुए। कोई ध्यान, भजन, कोई सिमरन, कोई पुरुषार्थ ना करते हुए। लेकिन अज्ञान के कारण हम आसक्त हो जाते हैं, अंदर से एक हो जाते हैं, तन्मयकार हो जाते हैं, तो हम फिर नए कर्म बना देते हैं। पुराना बंधन खत्म हो गया, पुराना हिसाब-किताब खत्म हो गया, पुराना लोन खत्म हो गया, नया लोन शुरू करते हैं, नया बंधन शुरू करते हैं। इसलिए ये बातें बड़ी गहरी, बड़ी डीप है, ऐसे सुनने-समझने से हो सकता है हम 1 महीने बाद ये सब भूल भी जाएँगे, लेकिन ये सब हमको अनुभव करना। भैया आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी आ रही है? जी भैया। ओके, तो अभी वैसे भी समय हो गया है, तो संत मस्त रहें, भजन स्मरण करें, ध्यान करें, चिंतन मनन करें। आपका इंटरेस्ट, आपका ध्यान, आपका पुरुषार्थ सिर्फ अध्यात्म में लगाएँ। बाकी जो प्रारब्ध है वो तो अपने आप चलेगा, ऑटो मोड पे चलेगा, जैसे ऑटो पायलट होता है वैसे चलेगा। हमको उससे ज़्यादा लेना-देना नहीं है। उद्देश्य रखना है कि हमको मुक्त होना है, आज होना है, अभी होना है, हर एक मोमेंट में होना है, हर पल आनंद में रहना है, मस्त रहना है। कोई झगड़ा-वगड़ा करके, राग-द्वेष करके हम कुछ नहीं होने वाला हमारा। सब एक-दूसरे का कर्मों का हिसाब-किताब पूरा कर रहे हैं। ठीक है? तो मिलते हैं अगले सत्संग में। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।